every day is a chance to get better. So don't waste it. Hey guys, good morning, good evening, good afternoon. कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल लर्न विद पायल पे. गाइज, आप इस चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. बिकॉज एज यू नो ना, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ शेयर इट. सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट नंबर 4 प्लानिंग. सो आर यू रेडी टू डू प्लानिंग विद मी? यस? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग है क्या? अगर हम बात करें प्लानिंग का मतलब है कुछ भी फ्यूचर के बारे में एडवांस डिसाइड करना. कैसे एडवांस डिसाइड करना? भाई हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? मान लो मैंने डिसाइड किया कि 12th में मैं बिजनेस स्टडीज़ में 99 मार्क्स लेना चाहती हूँ. एज्यूम 99 मार्क्स लेना मेरा एम है. अब इस एम को मैं अचीव कैसे करूं? क्या सारा टाइम बुक्स को देखती रहूं एम अचीव होगा? नहीं ना. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, बोथ आई हैव टू डू ना. सो अब फ्यूचर के बारे में एडवांस में प्रिडिक्शन करना. क्या? व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय होम इज़ टू बी डन. काम को कैसे करना है, उन एक्टिविटीज़ में से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कैसे करनी है वो एक्टिविटीज़, और करेगा कौन, बाय होम. एक बहुत ही प्यारा ना कोटेशन है इसके लिए. क्या? इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. इट मीन्स अगर आप फेल हो गई ना प्लान करने से, आपने प्लान नहीं किया, इट मीन्स आपका प्लान ही था फेल होना. आई एम रिपीटिंग, अगर आप प्लान करना ही भूल गए, इट मीन्स फेल होना ही आपका प्लान था. बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है. देखो, एक और कोटेशन बताती हूँ. एक बात कही जाती है क्या, कि अगर आपका मैनेजर बिना प्लानिंग के काम कर रहा है ना, तो उसको बिना प्रॉफिट के रहना सीखना चाहिए. अगर आपका मैनेजर, इफ द मैनेजर हु एक्ट्स, हु वर्क्स विदाउट प्लानिंग, दे मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट. सो प्लानिंग क्या है? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्लानिंग का. अब इस पिक्चर में देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 पर्सन. अब ये 4 पर्सन पता है क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, ये 4 पर्सन डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो टीचर है ना भाई, वो गुस्सा बहुत करती है, सारा टाइम हमें टोकती है, राइट? अब ये चारों डिस्कस कर रहे हैं. अब एक फ्रेंड खड़ी होगी अपनी सीट पे, वो कह रही है कि चलो प्लान करते हैं. क्या प्लान करना है? कि टीचर को आज हमें परेशान नहीं करना, जिससे वो हमसे गुस्सा ना करे. अब फर्स्ट वाला पर्सन कह रहा है कि ओके, मैं पूरा लेक्चर में मैम को तंग नहीं करूँगा, मैं आराम से बैठ के मैम का लेक्चर सुनूंगा और नोट्स बनाऊंगा. दिस इज़ अ गुड आइडिया. बट सेकेंड वाला पर्सन कह रहा है मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, ऐसे तो टीचर सेटिस्फाई नहीं होगा. इवन टीचर हमें देखकर शौक हो जाएगा कि तू पढ़ रहा है सीरियसली, राइट? सेकेंड पर्सन कह रहा है अरे क्यों ना क्लास बंक ही कर लेते हैं, हम होंगे ही नहीं तो टीचर गुस्सा क्यों करेगा. अब ये सेकेंड वाले का आइडिया था. अब थर्ड वाला कह रहा है तुम दोनों चुप ही रहो, ऐसे करने से ना टीचर हमसे और नाराज़ हो जाएगा. अब थर्ड वाला पर्सन कह रहा है अरे एक काम करते हैं, आज हम ना वर्क करके जाते हैं जो मैम ने पहले करवाया था, तो इससे तो मैम हैप्पी हो जाएंगे, डांटने की बजाय प्रेज कर दे शायद क्लास में. फोर्थ वाला कह रहा है इतना वहम ना पाल कि वर्क करके जाने से मैम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल. अब इनकी डिस्कशन चल रही है. अब इनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, अब सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं. अब इसमें से बेस्ट अल्टरनेट क्या होगा, कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है जिससे ऑब्जेक्टिव इनका अचीव हो जाए. सो यही तो है प्लानिंग.
एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ढूंढना और उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वाला सिलेक्ट करना, एडवांस में प्रिडिक्शन करना व्हाट इज टू बी डन फ्रॉम बेस्ट, मतलब फ्रॉम ऑल द अल्टरनेटिव्स बेस्ट वाला सिलेक्ट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, फीचर्स क्या हैं अब प्लानिंग की? अब प्लानिंग का मीनिंग तो आ गया समझ में, अब इसके फीचर्स क्या हैं? देखो आपकी स्क्रीन पे ये जो डायग्राम विजिबल है ना, ये आप भी अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। कंटेंट सभी राइट करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है एग्जाम में। You can draw this diagram like this, features of planning in center and all the circles around. Okay, so first foremost feature है planning का primary function of management। देखो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है ना वो सारे बाद में परफॉर्म होंगे, सबसे पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा? प्लानिंग। हमने एक ट्रिक याद की थी क्या? पॉज डीसी, पॉज दो डीसी, स्माइल करो, पॉज दो, राइट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो सबसे पहले प्लानिंग परफॉर्म होगा। प्लानिंग के बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। जब तक तुमने प्लान ही नहीं किया तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। प्लानिंग फ्रेमवर्क बना के देता है और सारे फंक्शंस को। प्लानिंग जो है वो बेस है सारे फंक्शंस का। ओके, सो सेकेंड फीचर है इसका, प्लानिंग इज परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग हर लेवल पे यूज होता है, वेदर आपका टॉप लेवल हो, वेदर आपका मिडिल लेवल हो, वेदर आपका लोअर लेवल हो। प्लानिंग सारे डिपार्टमेंट्स में भी यूज होता है, राइट? इट इज नॉट एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये सारे लेवल्स पे, वेदर मैनेजरियल लेवल है, वेदर नॉन मैनेजरियल लेवल है, वर्कर्स हैं, हर लेवल पे ये यूज किया जाता है, हर डिपार्टमेंट में इसको यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्लान बनाया जाता है ना वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं हम। आर यू गेटिंग ना? पर्टिकुलर पीरियड, जैसे एक मंथ के लिए बनाया, 1 वीक के लिए बनाया, 1 क्वार्टर के लिए बनाया, 1 ईयर के लिए बनाया। और अगर एक बार ये टेन्योर, ये टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, इसके बाद आपको क्या चाहिए? न्यू प्लान। एक टाइम पीरियड के बाद नया प्लान आपको बनाना ही पड़ेगा। डैट मीन्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इट मीन्स जो प्लानिंग का मेन फीचर है, मेन पर्पस है, वो क्या है? फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना, एनालाइज करना, उसको प्रिडिक्ट करना। इट इज एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड। क्लियर? फ्यूचर इवेंट्स को फॉरकास्ट करना ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली प्लान ड्रॉ करें। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है? प्लानिंग में ना लॉजिकल थिंकिंग आती है रेदर देन गेस वर्क और विशफुल। गेस वर्क नहीं होता इसमें, ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करोगे भाई? इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली लो। हाउ यू विल डू दिस वर्क? सो प्लानिंग में माइंड का यूज होता है। मतलब अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ना, जिसके पास माइंड ना हो क्या वो प्लानिंग नहीं कर सकता? डेफिनेटली नॉट। आर यू गेटिंग? सो प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग माइंड की फोरकास्टिंग या फिर इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, आपका जजमेंट, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, ये डिपेंड करता है। सो बहुत सोचना पड़ता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फोकस ऑन अचीविंग गोल्स। इसका मतलब क्या है? जो प्लानिंग है ना उसका मेन फोकस क्या है? गोल्स को अचीव करना। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जर्नल गोल्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, जैसे कि सर्वाइवल करना, ग्रोथ करना,
राइट तो प्लानिंग पर्पसफुल की जाती है, बिना मीनिंग के प्लानिंग नहीं होती है, और प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। पहले से ही डिसाइडेड है चाहिए क्या, उसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग का क्या मीनिंग है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हों, उन बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट वाला अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। सो तभी प्लानिंग की नीड पड़ती है हमें। क्लियर? इट इन्वॉल्व थ्रू आउट एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन किसका? हर एक अल्टरनेटिव का, और चूज करना मोस्ट एप्रोप्रिएट वन को। सो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो में कोई कमी लगी हो तब भी ज़रूर कमेंट करना, सो डैट मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाऊँ। और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग के स्टेप्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।